गाइस आज के वीडियो से हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे पास में ऑपरेटर्स एक्चुअली होते क्या हैं। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर्स है क्या। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऑपरेशन कैसे, मल्टीपल तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। लेट जस्ट से नंबर वन चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर एक्चुअली होते क्या हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास में कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब ये जो अदर ऑपरेटर्स है ये तो बहुत ही बेसिक ऑपरेटर्स है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की बात ये है कि ये जो दो लास्ट के ऑपरेटर्स का मतलब और इसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या कहता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर कहता है कि ये हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता। लेट जस्ट से यहाँ पर लिखा मैंने टू मॉड बाय 5। अभी अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करें तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर में बचा हमारे पास में 0। ये जो 1 हमारे पास में आ रहा है ये हमें मॉड्यूलस की मदद से मिल सकता। अगेन हम लोग ये जो हमारे पास में ये ऑपरेटर है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ये एक्चुअली कहता क्या है, ये कहता है कि यार हमारे पास में लेट जैसे ऐसा कुछ लिखा है 2 और यहाँ पर लेट जैसे 3 और एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 विच मीन्स दैट कि हमारे पास में 3 इंटू 3 इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका मतलब है 3 पावर ऑफ हमारे पास में 4। इस तरह से चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब इसका जो भी आंसर आएगा, लेट जैसे 81 इसका आंसर आएगा, ये जो आंसर रहेगा ये किसकी मदद से आया, ये इस ऑपरेटर्स की मदद से आया। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड। अभी हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों को यहाँ पर हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में समझ आ गया। चलो एक काम करते हैं, इसको कोड के फॉर्मेट से समझने की कोशिश करते हैं। लेट जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट ए इक्वल्स टू हमारे पास में 3 है और फिर से लेट बी इक्वल्स टू हमारे पास में 4 है। एज सिंपल एज दैट। नाउ अगर हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को परफॉर्म करें और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हमारे पास में कुछ जो भी वैल्यू है, लेट जैसे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू सब्ट्रैक्शन के लिए है, हमारे पास में मॉड की वैल्यू है, हमारे पास में प्लस की वैल्यू है, हमारे पास में एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, इस सारे वैल्यू के आंसर हमें इसी तरह से देखने मिलेंगे। अगर हमें ये चीज़ें समझ आ गई, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हमारे सेकंड ऑपरेटर्स के बारे में जिसका नाम है हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर। अभी चलो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन या रिलेशनल ऑपरेटर्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है यार कि किसी भी दो नंबर के बीच में रिलेशन फाइंड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि नंबर बड़ा है क्या, नंबर छोटा है क्या, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, अगर उसके बराबर नहीं है, अगर मैंने लिखा इक्वल्स टू, इसके अलावा इक्वल्स टू, ये सारे टर्म्स को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये सारे टर्म्स आई होप सो कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से या वर्डिंग से समझ आ रहे हैं। अब कुछ टर्म्स को समझते हैं। लेट जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 10 विच मीन्स दैट ए विल होल्ड वैल्यू ऑफ 10। इज इट क्लियर टू यू। देखो ए ने 10 की वैल्यू ग्रैब कर ली। हमेशा याद रखना हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू स्टोर हो जाती है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। इतना क्लियर है, एकदम बढ़िया। अब हम लोग अगेन कुछ चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 10 विच मीन्स दैट क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्या भैया ए की वैल्यू 10 के बराबर है, ये कौन बता रहा, ये बता रहा हमारा डबल इक्वल्स टू। इज इट क्लियर, एकदम बढ़िया। चलो बढ़िया। अभी हम लोग फिर से हमारे पास में अगर यहाँ पर अगर आ जाए तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम कोड के फॉर्मेट में ऐसे अगेन आप कोड करके समझ सकते हैं। कुछ और टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जैसे कि इन अ बेसिक लेवल, ठीक है, बहुत ही बेसिक मैनर्स में अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर। अब भैया ये लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली होते क्या है, सबसे पहले इस टर्म्स को समझते हैं। देखो लॉजिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बीच में लॉजिक को फाइंड करना। अच्छा यहाँ पर मेनली हमारे पास में 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है भैया हमारे पास में एंड ऑपरेटर, ओके डन। एक होता है हमारे पास में और ऑपरेटर, डन। एक होता है भैया नॉट ऑपरेटर, डन। अच्छा डन तो बोले लेकिन होता क्या है अभी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एंड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये हमारे डबल एंड से जो आपको 7 नंबर के की पर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, लेट जस्ट से गाइस आप रेस्टोरेंट में गए, राइट, बहुत ही बढ़िया। रेस्टोरेंट में जाके आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपने कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया। लेट जस्ट से आपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया 1 बर्गर, ठीक है, एंड 1 पिज़्ज़ा। अगर अब हमारे जो भी वहाँ पर वेटर रहेंगे, जो भी रेस्टोरेंट के जो भी पर्सन रहेंगे, उन्होंने हमको जो भी ऑर्डर ला के दिया, अगर अब उन्होंने सिर्फ बर्गर ला के दिया, पिज़्ज़ा ला कर नहीं दिया, तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं। हमें दोनों कंडीशन ट्रू होना। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में एंड ऑपरेटर इवैल्यूएट हो गया। और ऑपरेटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और ऑपरेटर क्या है कि जैसे कि 1 बर्गर या 1 पिज़्ज़ा कोई एक भी चल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है और ऑपरेटर, जिसको अपन पाइप के मदद से डिनोट करते हैं। कुछ इस तरह से 1
और यहाँ पर 10, यहाँ पर कोई दोनों में से कोई एक वैल्यू भी चलेंगी। एक काम करते हैं, नॉट ऑपरेटर को भी समझते हैं। नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? नॉट, नॉट का मतलब नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होना, तो वहाँ पर हम उसको एक्सक्लामेशन मार्क के मदद से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग गाइस। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो बहुत ही बढ़िया। हम लोग नेक्स्ट, अभी हमारे जो भी नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन, उसके अंदर बहुत डिटेल में हर एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे